बंद बाजार और अंधेरे में सरकती कुछ परछाइयां। लेकिन ये कोई आम चोर नहीं थे। ये थे भेष बदलकर वार करने वाले शातिर खिलाड़ी, जो महिलाओं के कपड़ों में आए, पक्षियों की आवाज में बातें की और कुछ ही मिनटों में 1 करोड़ 80 लाख का माल साफ कर गए। ये कहानी सिर्फ चोरी की नहीं, ये कहानी है प्लानिंग, चालाकी और पुलिस के शिकंजे की, जिसमें एक एक कर पूरा गैंग बेनकाब हो गया। 15 मार्च 2026, कुराबड़ का सदर बाजार दिन भर की चहल पहल के बाद पूरी तरह सन्नाटे में डूब चुका था। मोहित ज्वेलर्स, बाहर से ताला लगा, अंदर करोड़ों का माल सुरक्षित। लेकिन चोरों के लिए ये सुरक्षित नहीं बल्कि परफेक्ट टारगेट था। रात गहरा गई और 6 साय धीरे धीरे बाजार में दाखिल हुए, चेहरे ढके हुए, हाथों में धारदार हथियार और सबसे चौंकाने वाली बात, महिलाओं के कपड़े पहने हुए। क्यों? ताकि अगर कोई देख भी ले तो शक न हो। इस गैंग की सबसे खतरनाक चालाकी क्या थी? उनका कम्युनिकेशन सिस्टम। ये लोग मोबाइल या नाम से बात नहीं करते, बल्कि पक्षियों की आवाज निकालकर एक दूसरे को संकेत देते। एक खास आवाज खतरा, दूसरी आवाज रास्ता साफ, तीसरी आवाज काम पूरा। सोचिए, अगर कोई सुन भी ले तो उसे लगेगा कि आसपास बस पक्षी हैं, लेकिन असल में वो एक चलती फिरती चोरी की भाषा थी। चोरों ने दुकान का ताला तोड़ा, अंदर घुसे और फिर शुरू हुआ असली खेल। करीब 100 किलो चांदी, लगभग 200 ग्राम सोना, कुल कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए। सब कुछ कट्टों में भरा गया, जैसे कोई राशन भर रहा हो। और जाते जाते सीसीटीवी का डीवीआर भी तोड़कर साथ ले गए। यानी सबूत भी खत्म, पहचान खत्म और केस लगभग ब्लाइंड। लेकिन गैंग एक छोटी सी गलती कर गया। चोरों को लगा कि उन्होंने सब कुछ मिटा दिया है, लेकिन बाजार के रास्ते में एक दुकान का सीसीटीवी चालू था। उस कैमरे में कैद हुई 6 परछाइयां, धीरे धीरे चलते हुए, हाथों में हथियार और संदिग्ध हरकतें। बस यही फुटेज पुलिस के लिए पहला सुराग बना। कुराबड़ थाना पुलिस हरकत में आई। थानाधिकारी तेजू सिंह के नेतृत्व में टीम बनी। पहला काम फुटेज खंगालना, दूसरा इलाके में पुराने अपराधियों की लिस्ट निकालना और तीसरा मुखबिर तंत्र एक्टिव करना। और फिर जाल बिछाया गया। 30 मार्च को पुलिस ने पहला बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल किया। गिरफ्तार हुए शिवा उर्फ शिवलाल कंजर, कालूलाल कंजर और महेंद्र कंजर। इन तीनों से बरामद हुई 57 किलो 800 ग्राम चांदी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद पुलिस ने 2 और आरोपियों को दबोचा, रामचंद्र और अर्जुन। इनके पास से 6 किलो चांदी, चोरी में इस्तेमाल बाइक, इस तरह कुल 5 बदमाश गिरफ्तार हुए और लगभग 63 किलो चांदी बरामद हुई। पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। ये गैंग पहले रैकी करता था और फिर ऐसे घर या दुकान चुनता जो बंद और सुनसान हो। रात में बाइक से पहुंचते, महिलाओं के कपड़े पहनते, पक्षियों की आवाज में बातें करते और फिर तेजी से वारदात को अंजाम देकर निकल जाते। यानी पूरा ऑपरेशन किसी फिल्म जैसा। इस केस में एक और अहम बात सामने आई। मोहित ज्वेलर्स का परिवार उदयपुर में रहता था और रोज अप डाउन करता था। दुकान के ऊपर किराएदार रहते थे, लेकिन वो भी 11 मार्च को बाहर गए थे। यानी दुकान पूरी तरह अकेली, कोई देखने वाला नहीं, और यही बना चोरों का सबसे बड़ा मौका। क्या इस गैंग का कोई और सदस्य अभी फरार है? क्या सोने का बाकी हिस्सा भी बरामद होगा? क्या ये गैंग पहले भी ऐसी वारदात कर चुका है? पुलिस जांच जारी है और हर दिन नए खुलासे हो सकते हैं। जिस गैंग ने सोचा था कि महिलाओं का भेष, पक्षियों की भाषा और अंधेरे का सहारा लेकर वो हमेशा बच जाएगा, वो आज सलाखों के पीछे है। उनका हर दाव, हर चालाकी, हर प्लान पुलिस की पकड़ के सामने फेल हो गया। उदयपुर की वो रात भले ही खामोश थी, लेकिन उसकी गूंज आज भी यही कह रही है कि अपराध कितना भी शातिर क्यों न हो, अंत में सच सामने आ ही जाता है।